जेन जी को कनेक्ट करने के लिए मोदी सरकार हर एक कोशिश कर रही है। जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद मोदी जी खुद आए और उन्होंने रील बनाया ताकि वो युवाओं को आकर्षित कर सके। लेकिन इस हफ्ते जो यूट्यूब की रिपोर्ट आई है वो कुछ और ही कहानी कह रही है। आज के दौर में जिस तरीके से डिजिटल पॉलिटिक्स बदल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिटिकल गेम खराब होती हुई नजर आ रही है। दरअसल यूट्यूब की जो नई रिपोर्ट आई है, डेटा रिपोर्ट इस वीक की, वो ये कह रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा व्यूज मिले हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में कि आखिरकार राहुल गांधी को कितने व्यूज मिले हैं और प्रधानमंत्री मोदी कहां चुके हैं। डाटा बीइंग की पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर्स यूट्यूब वीकली स्टार्स वीक 33 की रिपोर्ट में 8 से 14 अगस्त के बीच अपलोड किए गए वीडियोस के व्यूज का आंकड़ा दिया गया है। इस रैंकिंग में कुल 10 राजनीतिक दल, नेताओं और के यूट्यूब चैनलों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके वीडियो को 34 मिलियन यानी करीब 3 करोड़ व्यूज मिले हैं। दूसरे नंबर पर इंडियन यूथ कांग्रेस रही है, जिसके वीडियो को मिले हैं 17 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 77 लाख व्यूज। वहीं तीसरे नंबर पर रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनके वीडियो को मिले हैं 12.4 यानी लगभग 1 करोड़ 24 लाख व्यूज। अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल की। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चैनल 5वें नंबर पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल को मात्र 4 मिलियन यानी 40 लाख व्यूज मिले हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चैनल को कंपेयर किया जाए तो नरेंद्र मोदी के चैनल पर 40 लाख व्यूज हैं और राहुल गांधी के चैनल पर 1 करोड़ 20 लाख यानी लगभग 3 गुना ज्यादा व्यूज हैं। व्यू शेयर की बात करें तो राहुल गांधी के हिस्से में आया है 15% शेयर, जबकि नरेंद्र मोदी का शेयर मात्र 5% रह गया है। लेकिन यह बात जरूरी समझना है कि ये पॉपुलैरिटी सिर्फ फाइनल रैंकिंग नहीं है। ये रैंकिंग सब्सक्राइबर्स की नहीं है बल्कि स्पेसिफिक पीरियड में अपलोड किए गए वीडियोस की रैंकिंग है, इसलिए इसे सीधे तौर पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। राहुल गांधी की ओवरऑल डिजिटल पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो गई है, यानी हम साफ साफ ये नहीं कह सकते हैं कि इन व्यूज के आधार पर राहुल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा हो गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा है जो उस दौरान वीडियोस अपलोड किए गए हैं उसके व्यूज कितने आए हैं इसके आधार पर। अब पूरी रैंकिंग पर नजर डालें तो दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। कांग्रेस के 34 मिलियन व्यूज, इंडियन यूथ कांग्रेस के 17 मिलियन व्यूज और राहुल गांधी के 12 मिलियन व्यूज। यानी इस रैंकिंग के शुरुआती 3 स्थानों पर कांग्रेस इकोसिस्टम से जुड़े 3 चैनल दिखाई देते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी, 5वें नंबर पर नरेंद्र मोदी और 6ठे नंबर पर आम आदमी पंजाब 3 मिलियन व्यूज पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2.7 मिलियन व्यूज के साथ वो 7वें और 8वें नंबर पर टिकी हुई है। और अब आते हैं इस पूरी रिपोर्ट के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। आज राजनीति सिर्फ रैली, भाषणों और टीवी डिबेट तक सीमित नहीं है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और शॉर्ट टर्म वीडियोस ने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का तरीका बदल दिया है। युवा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ज्यादा नेता शॉर्ट्स, विजुअल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल स्ट्रैटेजी में भी सोशल मीडिया का महत्व लगातार बढ़ रहा है। वहीं राहुल गांधी की डिजिटल कम्युनिकेशन में भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और यंग जनरेशन के फोकस मैसेजिंग पर जोर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होना और ऑडियंस एंगेजमेंट हासिल करना दो अलग चीजें हैं? क्योंकि इस रिपोर्ट में कम से कम 1 हफ्ते के आंकड़े बताते हैं कि राहुल गांधी के अपलोडेड वीडियोस ने ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। रिपोर्ट देख ली आप लोगों ने, जिसमें साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने डिजिटल व्यूज के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी का डिजिटल इंट्रैक्शन, कांग्रेस यूथ का डिजिटल इंट्रैक्शन और कांग्रेस का डिजिटल रीच जो युवाओं के बीच लगातार बढ़ रहा है, वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन सकता है। क्या आने वाले चुनावों में, चाहे वो यूपी के हों, उत्तराखंड के हों, गोवा के हों, जो 5 राज्यों विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उन पर इसका असर देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगली रिपोर्ट में कौन आगे बढ़ेगा मुझे ये भी बताइएगा, आपका क्या अनुमान है। ऐसे अन्य वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो
योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी भी मैं रील्स के जरिए आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारियां लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर एक लाभार्थी को उसका फायदा मिल सके।